मनुष्य अपने जीवन काल में चाहे कितने भी पुण्य करे, परंतु जाने अनजाने में किए गए पापों का फल उसे भुगतना ही पड़ता है और उसके पापों का प्रायश्चित भगवान की शरण में आकर ही होता है। कुछ ऐसी ही एक कहानी है राजा नृक की, जिनका उद्धार स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों हुआ। आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में उनसे पाप हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने उनका उद्धार कैसे किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनसाइडर वॉइस में। एक दिन श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न अपने कुछ मित्रों चारुभान, गद्द, सांब आदि के साथ द्वारका के समीप वन में गए। भ्रमण करते करते उन सभी को प्यास लगी। वे प्यास बुझाने के लिए इधर उधर पानी की तलाश करने लगे। घूमते घूमते वे एक कुएं के पास पहुंचे। प्यास से व्याकुल उन सभी मित्रों ने कुएं के भीतर झांका तो कुएं के अंदर जल की एक बूंद भी नहीं थी। कुआं सूखा पड़ा था, किंतु उन्होंने उसमें एक विचित्र सा जीव देखा। एक बहुत बड़ा सा गिरगिट वहां पड़ा छटपटा रहा था। कुछ देर तक तो वे सभी उस गिरगिट को कौतूहल पूर्वक देखते रहे, किंतु शीघ्र ही उसकी छटपटाहट से द्रवित हो गए। वह कुएं के बाहर निकलने के लिए बेचैन था, परंतु किसी भी तरह से वह निकल नहीं पा रहा था। उन सभी मित्रों को उस गिरगिट पर बहुत दया आई। उन्होंने पेड़ की डालियों और रस्सियों के सहारे उसको बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। तब वे सभी लौटकर श्री कृष्ण के पास आए और उस गिरगिट की दुर्दशा के विषय में बताया। भगवान श्री कृष्ण उन सभी के साथ उस कुएं के पास गए और उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर तुरंत उस गिरगिट को बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही वह गिरगिट प्रकाशवान पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके सिर पर मुकुट और शरीर पर बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण शोभा पा रहे थे। भगवान कृष्ण को सभी कुछ ज्ञात था, परंतु फिर भी उन्होंने बाकी सबकी जानकारी के लिए उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, आप देखने में तो कोई देव पुरुष लगते हैं, तो फिर आपको गिरगिट योनि में जन्म के लेकर इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा? उस व्यक्ति ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो सभी कुछ ज्ञात है। आपके स्पर्श मात्र से गिरगिट योनि से मेरा उद्धार हो गया। उस व्यक्ति ने आगे अपने विषय में बताना आरंभ किया। उसने कहा, मेरा नाम राजा नृक है। मेरे पास अपार संपत्ति थी। मैं उसे अपने भोग विलास में न लगाकर दान दिया करता था। दान लेने वालों की मेरे यहाँ भीड़ लगी रहती थी, विशेषकर ब्राह्मणों की। मैंने कई दुधारी गायों को बछड़ों के साथ ब्राह्मणों को दान दिया। दान देने से पूर्व मैं गायों के सींगों को सोने से मंडवाना नहीं भूलता था। उनके खुरों में चांदी मंडवाता था तथा उन्हें रेशमी वस्त्र, स्वर्ण निर्मित हार तथा अन्य आभूषणों से सजाकर ही दान करता था। मेरी दानशीलता प्रसिद्ध थी। मैंने गायें ही नहीं, भूमि, सोना, घर, घड़े, हाथी, तिलों के पर्वत, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न आदि दान किए। अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। बहुत से कुएं, जलाशय आदि बनवाए। भगवान कृष्ण ने पूछा, इतना सब करने के बाद आपको यह गिरगिट योनि क्यों प्राप्त हुई? राजा नृक ने कहा, भगवान आपने ठीक ही पूछा। एक अनजानी गलती से मेरी यह दुर्दशा हुई। एक दिन ऐसे तपस्वी ब्राह्मण की गाय, जो कभी दान नहीं लेते थे, मेरे गायों के झुंड में आकर मिली। मुझे इसके विषय में कुछ पता नहीं था। मैंने अन्य गायों की तरह उसे भी साजा सवार कर किसी अन्य ब्राह्मण को दान में दे दिया। जब वह ब्राह्मण इस सजी सजाई गाय को लेकर चला तो गाय के वास्तविक मालिक से उसकी मुलाकात हो गई। उसने कहा, यह गाय मेरी है, तुम इसे कहाँ लिए जा रहे हो? इसको सजाने संवारने से मैं इसको पहचानने में भूल नहीं कर सकता। दान लिए ब्राह्मण ने कहा, गाय तुम्हारी नहीं है, क्योंकि इसे राजा नृक ने मुझे दान में दिया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए मेरे समीप पहुंचे। एक ने कहा, यह गाय मुझे अभी अभी दान में दी गई है। दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो राजा द्वारा मेरी गाय चुरा ली गई है। मैंने दोनों ब्राह्मणों से अनुरोध किया और कहा कि मैं 1 लाख उच्च कोटि की गाय दूंगा, आप लोग यह गाय मुझे वापस कर दीजिए। गाय के वास्तविक मालिक ने कहा, मैं अपनी गाय के बदले कुछ नहीं लूंगा, और वह चला गया। दूसरे ने कहा, मैं 1 लाख क्या, कोई भी गाय मुझे आप मत दीजिए, अब मैं कोई गाय आपसे नहीं लूंगा।
और दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। कालक्रम से मेरी मृत्यु हुई। मैं यमलोक पहुंचा। यमराज ने पूछा, आपने बहुत से पुण्य कार्य किए हैं, किंतु एक छोटा सा पाप भी आपसे हुआ है, भले ही अनजाने में हुआ हो। आप बताइए कि आप पहले अपने पापों का फल भोगेंगे अथवा पुण्य का। तब मैंने कहा, पहले पाप का ही भोग लेता हूँ। मेरे कहते ही मैं विशाल गिरगिट बनकर धरती पर आ गिरा और यही मेरी कहानी है। आज आपके द्वारा मेरा उद्धार हुआ है और मैं अपने सभी पापों से मुक्त हुआ हूँ। और ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।